मित्रों, जीवन दर्शन प्लस चैनल पर कविता के भविष्य पर भी चर्चा की जानी चाहिए। संभवतः अब कविता कविता नहीं रही, जबकि एक ईमानदार और निष्ठावान कवि अपने कवि कर्म से विमुख नहीं होना चाहता है। वह अपने कवि कर्म से एक ऐसे संसार का सृजन करना चाहता है जिसमें जीव अजीव, जड़ और चेतन, प्रकृति और अप्रकृति अपना अस्तित्व बनाए रख सकें। उनके एक दूसरे पर आश्रितता ही इस सृजन को अभयदान प्रदान कर सकता है। मित्रों, इसी क्रम में पहली कविता का मैं वाचन कर रहा हूं। शीर्षक है कविताओं से बाहर जीने के दौर में। अब कविताओं में नहीं जी रहे हैं लोग, अब कविताओं में नहीं जी रहे हैं लोग, बदलाव चाहते हैं वे, बदलाव चाहते हैं वे, कोठियों को छोड़ फ्लैटों में बस रहे हैं, कोठियों को छोड़ फ्लैटों में बस रहे हैं। अरे कैसा है यह दुर्योग, क्या हश्र होगा हवादार और प्रदूषण मुक्त कविताओं से बाहर शहरी आबो हवा की घुटन और उबन में जीने का क्या हश्र होगा। इसका मतलब यह है कि परित्यक्त कविताएं भुतहे खंडहर में तब्दील हो जाएंगी। इसका मतलब यह है कि परित्यक्त कविताएं भुतहे खंडहर में तब्दील हो जाएंगी। विकास के नाम पर खंडहरों पर कल कारखाने उगेंगे, कविताएं जमीन दोज हो जाएंगी, दानवी विकास की भेंट चढ़ जाएंगी। अहम सवाल यह है कि कविताओं में वापस आने वाले लोग, अहम सवाल यह है कि कविताओं में वापस आने वाले लोग कहाँ जमीन तलाशेंगे। चप्पे चप्पे पर विकास की इमारत खड़ी होगी। पुरातत्ववेत्ता कब्र में समाई कविताओं के लिए उत्खनन अभियान कुछ सदियों तक चलाएंगे या नहीं। दूसरी कविता का शीर्षक है यातना है खुद को कविता से अलग करना। यातना है खुद को कविता से अलग करना। एक दुस्सह्य यातना है, एक दुस्सह्य यातना है कविता को प्रसवित कर, पाल पोस कर खुद को कविता से अलग करना, खुद को कविता से अलग करना और इससे पृथक अपना अक्स पहचानना यातना है। यातना है लिफाफे में बंद अपनी राम कहानी को दीमक ग्रस्त कागजों के बीच दबा दुनियावी तस्वीरों की चित्रवीथी लगाना। दीमक ग्रस्त कागजों के बीच दबा दुनियावी तस्वीरों की चित्रवीथी लगाना बेहद दुष्कर शल्य क्रिया है। कविताओं से अपने अक्स को काट छांट कर पके घावों की तरह निकाल फेंकना उन कूड़ों में जिनमें असामाजिक प्रेमियों के राग रोमांस के छीजन तक इन कटे फटे घावों के कतरनों से परहेज करते हैं। इन कटे फटे घावों के कतरनों से परहेज करते हैं। दस्तावेजी सिंहासनों पर जन साधारण के लिए कविताओं का पाठ्याभिषेक करना कवि की एक आत्मघाती गुस्ताखी है।
जबकि पहले से सिंहासनारूढ़ कविताएं निर्ममतापूर्वक उसके तन्हा अक्ष की अस्मिता पर फब्तियां कसती हैं। उसे खुद के प्रति संवेदन शून्य होने पर उसके बौने होते कद को उन कद्दावरों के सामने पेश करती हैं, उन कद्दावरों के सामने पेश करती हैं जिन्हें उसने अपने शब्दों और स्वरों से इस काबिल बनाया है कि वे खुद को चतुर्दिक प्रदर्शित कर सकें, चतुर्दिक प्रदर्शित कर सकें। बेशक कितनी बड़ी यात्रा है अपनी हस्ती का कविताओं के हाथों मटिया मेट होना। बेशक कितनी बड़ी यातना है अपनी हस्ती का कविताओं के हाथों मटिया मेट होना। कविता की सेहत के लिए अपनी संक्रमणशील बीमारी को उससे बचाना, उससे बचाना, जबकि कविता उससे ही गर्भवती होकर जन्मती, पलती और बढ़ती है, जवान होती है और कलाकार के घातक विषाणु उसे छू तक नहीं पाते हैं और कलाकार के घातक विषाणु उसे छू तक नहीं पाते हैं। शुक्रिया।